शौक था पहले से ही चीज़ों का। और ये खेत जो है ज़मीन हमारी गांव के पास में ही है, तो बस एक देख के लगा कि यार कुछ थोड़ा सा जो है मतलब यहाँ मतलब थोड़ी सी व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ एक छोटा सा फार्म बनाया था पहले 20 बाई 40। आपका साइड में फार्म दिख रहा है, तो इससे आपने शुरुआत की थी। 20 बाई 40 का फार्म बनाया था, कच्चा ही फार्म बनाया था। था। तो उसमें हमने 500 चूजे शुरुआत की थी। थोड़ी दिक्कतें आई शुरू में, पता नहीं था ब्रूडिंग के बारे में और चीज़ों के बारे में, तो वो उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा हो गई। फिर पता चला कि फ्री रेंज ये वो सब किया, तो थोड़ा सा मतलब कुछ इंटरेस्ट हुआ। धीरे धीरे देख के सीख के और इंटरेस्ट एक आता चला गया। हाँ, आता चला गया। मतलब हमने किया धीरे धीरे, ये नहीं कि शुरू में भी 2-4 हज़ार डाली, ऐसा नहीं, थोड़े शुरुआत की थी। मतलब तो सीखते हुए एक्सपीरियंस को लेके और जैसे मार्केटिंग बढ़ती चली गई तो आप इस फार्म को भी बढ़ाते चले गए। अब जो ये आपने ये फार्म बनाया, ये आपका काफी लंबा चौड़ा फार्म है। ये लगभग कितनी लंबाई चौड़ाई में आपने बनाया? ये 100 फीट लंबा है और 25 फीट चौड़ा है। तो लगभग 2500 स्क्वायर फीट का ये अपना फार्म है। 2500 स्क्वायर। तो इसमें तो काफी सारे बच्चे आ जाएंगे अगर हम बात करें। हाँ, इसमें तो बहुत सारे आ जाते हैं। लगभग अगर हम बॉलर की बात कर लें, जो देसी भाषा में बॉलर बोल देते हैं, ब्रॉयलर, तो लगभग 2-2.5 हजार बच्चा बड़े आराम से आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे। तो इस फार्म को भाई हर आदमी जानना चाहता है कि 1000 बच्चों का फार्म तैयार करने में लगभग कितना खर्चा आ जाता है। जी। तो वही हम एवरेज लेके चलें कि इस फार्म के मान लीजिए 2000 बच्चे हम ले लेते हैं, तो लगभग 2000 बच्चों का फार्म बनाने में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाता है? देखिए, मैंने जो छोटा वाला फार्म बनाया था वो मुझे कुछ थोड़ा सा उसमें मुझे कमी दिखाई दी थी। अच्छा, उसके बाद आपने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। वो मेरा फार्म, उसका जो फाउंडेशन कमजोर था नीचे से जो होता है। अच्छा। तो 1-2 बार आंधी में वो गिर भी गया। अच्छा। तो उसी वजह से मैंने ये नीचे से पक्का करके बनाया, मजबूत करके। तो जैसा आपके पिलर दिख रहे हैं पीछे हमारे, अगर हम बात करें लोहे के सीमेंट पिलर हैं, तो और बाकी चारों तरफ से आपने सीमेंट के पिलर लगवाए हुए हैं। तो ये आपने सीमेंट के पिलर लगवाए हुए हैं, तो ये आपने एकदम पक्का नीचे बाउंड्री भी चारों तरफ से करा दी है। बाउंड्री भी 4-4 फीट है पूरी, ताकि कुत्ता वगैरह कोई या कुछ ना खोद पाए। हाँ, ना खोद पाए। तो इसमें लगभग कितना खर्चा आ गया था अपना? मेरा इसका सब कुछ बनाने में लगभग टोटल 1.5 लाख से ऊपर खर्चा आ गया था। अच्छा, 2000 बच्चों का हम ले लें, तो अगर हम 1000 बच्चों का लेके चलें तो उसी को आधा डिवाइड कर दें, तो वो 75,000 रुपए में आदमी अगर मजबूत बनाओगे तो बाकी कच्चे शुरुआत करता है 10-20 हजार में बना कोई बात ही ना। तो इसके ऊपर जो आपने चुनाव किया, ये छप्पर टाइप से आपने सेट बनवाया है, तो ये आपने कच्चा ही क्यों बनाया ऊपर से? तो बात क्या है, पक्के में देखिए टीन डालोगे तो उसमें कॉस्टली बहुत हो जाएगा, ज्यादा डबल खर्चा हो जाएगा। फिर ये है कि भाई फार्म है, अभी है कि चलता ना चलता, अब इतना पैसा इन्वेस्ट करके भाई। अच्छा, आपने मतलब फार्म आगे को चल पाए ना चल पाए, मार्केटिंग को देखते हुए कि पहले कच्चे शुरुआत करें कम इन्वेस्टमेंट के साथ, बाद में देख लेंगे। और फिर दूसरा ये कि थोड़ा टेम्परेचर भी इसमें मेंटेन रहता है। मेन चीज देखी जाए तो सर्दी में थोड़ा, जब कच्चा फार्म है ऊपर से बना हुआ, तो सर्दी ज्यादा नहीं लगेगी। और गर्मी में अगर हमारा टीन सेट हम जो हमारा सीमेंट की चादर होती है वो भी डलवा लें तो भी गर्म हो जाता है। अब देखिए, अगर आप टीन सेट भी डलवाएंगे तो उसके ऊपर आपको या तो पुराल या जैसे पत्ती कुछ चीज डालना पड़ेगा, छप्पर वगैरह से नॉर्मली बनाना पड़ेगा। ऐसे हमने पन्नी डालने के बाद उस पर सीट डाली, उसके बाद पत्ती डाली इसके ऊपर, गन्ने की पत्ती और डालकर उसमें बांध दी, तो ऐसे में मजबूत हो गया अपना। अच्छा सर, तो अब हम बात करें जी, लगभग आप कितने दिन से ये देसी मुर्गी फार्म चला रहे हैं? देखिए, लगभग मुझे 3 साल पूरे हो गए, 3.5 पौने 4 साल हो गए। 3.5 से पौने 4 साल आपको हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, तो काफी लंबे समय से आप इसमें हैं। अब भाई देखो, जो नया किसान भाई देख रहा है, आप जैसे लोगों से मैं इसीलिए मिलवाता हूँ ताकि उनको एक ग्राउंड लेवल की सही वाली जानकारी मिल पाए। बिल्कुल। क्या होता है आज की डेट में, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि भाइयों, लाखों करोड़ों कमाने के सपने जो बेरोजगार भाई हैं उनको बहुत से तथाकथित यूट्यूबर हैं जो दिखाते हैं। नहीं, थंबनेल लगा दिया, फोटो लगा दिया जी, देखो उन्हें सरकारी टीचर के साथ में 10 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं, तो वो जानकारी थोड़ा सा लोगों को जो गलत जानकारी है वो दे देते हैं। तो जो लाखों और करोड़ों कमाने के सपने दिखाते हैं यूट्यूब पे कुछ भाई बंधु हमारे, कुछ बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, भाई देखो, आप सिर्फ अपने व्यू बढ़ाने के लिए गलत जानकारी किसान भाई को देते हैं। और कल को बहुत सारे भाई हैं मेरे पास फोन करते हैं, तो मैं कभी किसी को सलाह नहीं देता कि भाई 1000 बच्चों से आप शुरू कर दो, पहले आप अपनी मार्केटिंग करो, उसके साथ शुरू करो। तो हम वही एकदम एक्चुअल जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, जो सही जानकारी है कि क्या सच में ऐसा होता है कि आपने 2000 बच्चों का फार्म शुरू किया हुआ है, 3 साल से आप कर रहे हैं, कि साल भर में आप 10 लाख रुपए कमा लें? नहीं, ऐसा मैं साल भर की लेके चलूं, लोग बात तो महीने में 10 लाख बता देते हैं। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कोई जादू छड़ी तो है नहीं, घुमाई यार नोट झड़ने लगे, ऐसा तो है बिल्कुल। इसमें तो पहली बात तो है कि इन्वेस्ट बहुत होता है, और फिर दूसरी बात
ये ब्रॉयलर में इसमें अंतर ये है कि भाई उसका तुम्हारी एकदम उड़ जाएगा। इसमें आपको अपना काम बनाना पड़ेगा, मार्केट अपनी बनानी पड़ेगी, आपको ही बेचना है, खुद को अपना नाम ब्रांड खुद बनाना खुद ही पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। और अब आपने अगर 1000 बच्चे डाल दिए जी, आपका नाम है नहीं, आपको कोई जानता नहीं आस पड़ोस में, तो जो डबल FJ कहते हैं जी ना, पहले तो ये दाना खाता है और फिर नहीं बेच पाए तो घर को खा जाता है। बिल्कुल खा जाता है। तो ये कहावत सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात लेके चलें, हम एवरेज मोटा मोटा 1000 बच्चों का ही लेके चलें, कोई भाई अगर 1000 बच्चों से शुरू कर दे तो कितना खर्चा लगभग 1000 बच्चों को पालने पे आ जाएगा? देखिए, पहली बात तो अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो 1000 से ना करें। ये तो सबसे सही बात है। तो हम 100 बच्चों का एक मोटा मोटा एक लेके चलते हैं। 100 का ही ठीक है। हाँ जी, ज्यादा ना लेके चले, इससे ज्यादा करना भी नहीं चाहिए, शुरुआत में तो नहीं करना चाहिए, और फिर नए किसान को मौसम के हिसाब से करना चाहिए। आप अगर मान लीजिए होली का सीन आ रहा है, जैसे इस बार 2023 में 25 मार्च के आसपास की होली है, तो आपका ये डबल FJ अगर आप डालेंगे, आप 250-300 ग्राम का 15 दिन का बच्चा लें, तो उसके बाद 2 महीने भी आपको मिल जाए तो तैयार हो जाएगा। तो जो नए किसान भाई देख रहे हैं, अगर वो 15 से 20 जनवरी तक भी बच्चा डालेंगे 250-300 ग्राम का, तो मार्च तक उनका होली तक तैयार हो जाएगा। तो नए किसान भाई छोटा बच्चा लें या तैयार किया हुआ बच्चा ही लें? नहीं, देखो, एक दिन का तो बिल्कुल ना लें, नए किसान तो ना लें, पुराने तो भाई वो तो कर रहे हैं। देखो, जो एक्सपर्ट है वो तो कर ही लेगा। बाकी नए किसान तो बिल्कुल ना लें। अगर 250 ग्राम का बच्चा लें तो वो ज्यादा बेहतर है। 250 ग्राम का बच्चा लें। उसमें फिर ज्यादा मोर्टेलिटी का चांस कम हो जाएगा, वरना तो ऐसी सर्दी में तो नया किसान तो सबको मार लेगा। तो जो हम 100 बच्चों की बात करें, अगर 100 बच्चों को तैयार करने में डबल FJ को लेके बच्चे की कोस से और दाने तक लगभग कितना खर्चे में तैयार हो जाता होगा? देखिए, लगभग जो है एक मुर्गा, ये अगर आपको भाई वजन ही बढ़ा के बेचना है, देखो 2 तरीके हैं। अगर एक तो आपने वजन बढ़ा के बेच दिया, आप सिर्फ कंपनी के फीड पे पाल रहे हैं। हाँ, तो वो तो क्या, वो उसका जो मांस होता है वो कच्चा होता है, वो डॉलर के तरह ही होगा बिल्कुल, उसमें देसी वाला कोई अब बात आएगी नहीं, कोई लुक नहीं रहेगा। कम से कम अगर आपको लग रहा है कि हाँ देसी करना है, तो कम से कम 4 महीने होने चाहिए। अच्छा, 4 महीने मुर्गा लगता है कि हाँ कुछ ठीक हो गया, तो उस आप जो फीड खिला रहे हैं, फीड खिलाने के साथ और चीज भी दें। अब 4 महीने आप फीड भी पालोगे तो खर्चा आएगा, बहुत ज्यादा खर्चा है। तो आप उसको बेच खिलाएं, हरा चारा खिलाएं। अब हमारा क्या, हम हरा चारा भी खिला रहे हैं। अभी जैसा दिख रहा है, आप ये गोभी के पत्ते लेके घूम रहे हैं इनके साथ में, और आपने अपनी खुद की घर के ये फार्म के बाहर ही घर के लिए गोभी भी लगाई हुई है। तो गोभी जो है वो इंसान खा रहा है, और जो पत्ते जो है ये आपके मुर्गे खा रहे हैं। ये भी काफी बढ़िया है। तो आप इनको कितना हरा चारा दे रहे हैं लगभग? देखिए, दाना तो मैं इस समय जो है ये लगभग 2 महीने के हो गए हैं, तो मैं इनको 65 से 70 ग्राम पर डे का दाना दे रहा हूँ। और उसके अलावा अपना हरा चारा का तो ये है कि यहाँ जंगल आए, पत्ते तोड़ घेर दिए, शाम को बरसी में तो बरसी कुट्टी घेर दी या लेटा घेर दिया, तो मतलब 50% के आसपास हम लेके चले। तो आप इनको 50 चल रहा है, ग्रीन फॉडर चल रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। चलिए जी, तो इनमें लगभग हम अगर एक मुर्गे की बात करें तैयार होने में लगभग कितना खर्चा हो जाता होगा? रोटी कोई छोटी बात है क्या? की बात करें तैयार होने में लगभग कितना खर्चा हो जाता होगा? लगभग देखो 400 रुपये आप मान के चलो, 400 रुपये का एक बच्चे पे, मतलब पूरा तैयार करने में, पूरा तैयार लगभग 4 महीने में खर्च आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। तो उसके बाद वही है जी, एवरेज आप फुटकर अगर रेट की बात करें, लोकल में बिकता है जैसे, तो कितने का चला जाता है अपने यहाँ से? फुटकर में देखिए, अगर 4 महीने का मुर्गा है, बढ़िया है, अगर बांग देने लगा है तो 700, 600, 800, 1000 तक का भी रहेगा। तो मतलब 30% प्रॉफिट हम लेके चल सकते हैं। हाँ, इतना ले सकते हैं। अगर आपने 1000 बच्चों पे 100 बच्चों पे 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो आप 70,000 का 70,000 रुपये आप आराम से कमा बड़े आराम से बेच सकते हैं। और भी पहले महीने तो आपको 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे उसको तैयार करने में। उसके बाद आपका मंथली का रोटेशन बन जाएगा। रोटेशन बन जाएगा, धीरे धीरे बिकते रहेंगे वो जो है, फिर आपको इनकम भी। तो अगर मोटी मोटी बात करूं मैं, 100 बच्चे अगर सही आपने पाल लिए और उनमें कोई बीमारी ना आए, तो मैं 30 को भी छोड़ो, 20 ही लेके चलूं, दाना खर्चा मेहनत भी हम अपने 10,000 रुपये मजदूरी भी लगा लें, तो आदमी घर रहते हुए 100 बच्चों से भी 20,000 रुपये महीना कमा सकता है। हाँ, लगभग कमा लेगा। 3 से 4 महीने बाद रोटेशन बना के। हाँ, रोटेशन बात मेन चीज रोटेशन बनाने की है। हाँ भाई, अपने यहाँ मार्केट कैसी है, रोटेशन बनाने की तो बात है। अगर कोई बीमारी आएगी, उस समस्या आएगी, तो आदमी का वो भी नुकसान हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम लेके चले, आपको 3 साढ़े 3 साल के आसपास हो गए, फिर अभी तक आपको ये काम
कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका, अगर हम लेके चले? देखिए, अगर कोई आदमी परमानेंट इसी पे निर्भर रहे तो मैं कहता नहीं भाई, इसी पे तो बिल्कुल आदमी ना करे तो बढ़िया है। भाई देखिए, अगर आपके पास कुछ जमीन जायदाद नहीं है, आप खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, कुछ करने के लिए नहीं है, नौकरी नहीं कर सकते, तब तो ठीक है, आप इसी काम को कर लें। भाई उसके साथ में लेकिन अगर अपनी खेती चल रही है तो खेती के साथ में मैं तो साइड बिजनेस है, समझता हूँ हर गांव में एक देसी मुर्गी फार्म हो तो बड़े आराम से चल जाएगा। बिल्कुल 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 चल जाएगा। 100-200 बच्चे तो आपके मंथली का बड़े आराम से वहाँ से उठते अब रहेंगे। इसमें भी ये है कि अगर आप ये करो कि 100 बच्चे आपने पाल लिए, आप पूरा दिन रुपये दे रहे हो, आपने 100 बच्चों को क्या करा, सुबह को अगर 10 मिनट पानी भर दिया और सुबह को दाना डाल दिया, पूरे दिन आपने क्या करा, उसमें कुछ काम तो किया नहीं उसमें। भाई आपका टाइम आप टाइम गला ही रहे हो। हाँ। तो उसके साथ में अगर आप कुछ और करो तो वो मतलब एकदम से इसी पर डिपेंड है कि साइड बिजनेस के लिए जो छोटा किसान देख रहा है, जो 2-4-10 बीघे जमीन वाला है, वो साइड में कर सकता है। सुबह को दाना पानी कर दिया, सब फिर अपना काम पे चलेगा। कोई बेचारा फेरी वाला है, कोई फेरी का सब्जी बेचने का काम करता है, वो अपना बच्ची कुची सब्जी ला के इनको खिला सकता है और साइड में अपना सुबह दाना पानी भर के अपना सब्जी बेच सकता है, जा सकता है। एक नॉर्मल इंसान के लिए छोटे बच्चे शुरू कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो